यमुनानगर से बड़ी खबर सामने आई है। हरियाणा युवा कांग्रेस के नवनियुक्त कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सोमिल संधू ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता कर अपनी नियुक्ति पर शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। इस दौरान उन्होंने मेरा शहर मेरा हक कार्यक्रम लॉन्च किया और बेरोजगारी, पेपर लीक, बढ़ते अपराध व नशाखोरी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता मिलनी चाहिए। युवा कांग्रेस गांव से शहर तक युवाओं की समस्याओं को लेकर आवाज उठाएगी और संघर्ष तेज करेगी। प्रेस वार्ता में हरियाणा प्रभारी सत्यवान गहलोत, सह प्रभारी प्रियंका चंदेलिया समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए ITN नेशनल के साथ। इसके अंदर लगभग 100 शहरों को सेलेक्ट किया गया पूरे देश भर के अंदर। उसी कड़ी के अंदर हरियाणा के अंदर 3 जिलों को सेलेक्ट किया गया। आपने एक क्वेश्चन पहले पूछा, जैसे गुड़गांव, फरीदाबाद और यमुनानगर। क्योंकि आज हम यमुनानगर के अंदर बैठे हैं, तो सबसे मुख्य कारण यमुनानगर को सेलेक्ट करने का भी ये था कि यहाँ पे युवा कांग्रेस की टीम हरियाणा के अंदर सबसे एक्टिव टीमों में से एक है। तो हम एक पायलट प्रोजेक्ट, इन तीनों जिलों के अंदर हमारी टीम बहुत एक्टिव है, चाहे वो गुरुग्राम हो, चाहे फरीदाबाद हो, चाहे यमुनानगर। तो हम ये पायलट प्रोजेक्ट इसलिए वहाँ से शुरुआत करना चाहते थे जहाँ पे हमारे पास वार्ड तक, ब्लॉक तक हमारे पास वर्कर मौजूद है। इस अभियान के अंदर हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, आज लगभग पूरे यमुनानगर के यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी आज हमारे बीच में मौजूद हैं। चाहे उसके अंदर हमारे प्रदेश के वाइस प्रधान हो भाई महबूब जी, हमारे प्रदेश के महासचिव भाई अजय गोगी जी, हमारे इंचार्ज, मेरे साथ इंचार्ज रहे कोर्ट में भाई प्रदीप जी, जितेंद्र नरवाल जी, साहुल चौधरी जी और प्रबल जोशी जी, और किसी भाई का भी महसूस और देर में यहाँ पे साथी पहुँच रहे हैं, हर्ष भाई भी यहाँ बैठे हैं। तो एक जितनी भी टीम है और आगे इनके पूर्व नीचे जो टीम है, सभी लोग अपने अपने वार्ड में, अपने अपने ब्लॉक में एक रोड मैप तैयार करेंगे, एक पॉइंट करेंगे कि यमुनानगर के इस हिस्से के अंदर ये समस्या है। चाहे उसके अंदर आपने स्कूल के अंदर भी लेकर आए, चाहे किसी ब्लॉक के अंदर, किसी वार्ड के अंदर स्कूल की समस्या हो, कहीं पे स्कूल खंडर हो, किसी के अंदर सड़क की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के अंदर किसी एक पर्टिकुलर वर्ग की समस्या भी हो सकती है। जैसे आप मानिए किसी एक वार्ड के अंदर सफाई कर्मचारी ज़्यादा रहते हो, तो उस वार्ड की जो मुख्य समस्या वो सफाई कर्मचारियों से इर्द गिर्द घूमेगी। इसी तरीके से कोई ऐसा वार्ड भी होगा जहाँ पे सरकारी नौकरी वाले लोग ज़्यादा होंगे या नौकरी पेशे वाले लोग ज़्यादा होंगे, उनकी कुछ अलग समस्या हो सकती है। कोई ऐसा वार्ड भी होगा जहाँ पे हमारे गिग वर्कर भाई ज़्यादा रहते होंगे। गिग वर्कर माने तो जो डिलीवरी करते हैं। आपने देखा पिछले 1-1.5 महीने के अंदर हरियाणा के अंदर युवा कांग्रेस ने और पूरे देश भर के अंदर तो राहुल जी इस कार्यक्रम को लगभग 1 साल से लीड कर रहे हैं। जो हमारे गिग वर्कर भाई हैं, डिलीवरी बॉयज़ हैं, जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट डिलीवरी बॉयज़ हैं। इस अभियान के अंदर, क्योंकि ये मॉडर्न पॉलिटिक्स का एक अभियान है, इसके अंदर सारी समस्याएं जो एक शहर से रिलेटेड मुद्दों की होती हैं, क्योंकि शहरी और ग्रामीण अंचल की समस्याएं अलग अलग होती हैं। इसीलिए हमने इन 3 शहरों को सेलेक्ट किया था। हमारी युवा कांग्रेस की पूरी टीम अलग अलग हिस्से से शहर के अलग अलग कोने की समस्याओं को पिक करेगी और उसको एक आगे आने वाले आप समय के अंदर देखेंगे। सभी लोग अलग अलग PC के माध्यम से भी आप लोगों को समझाएंगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर कि क्या क्या समस्याएं हमने पॉइंट आउट करी और उनके ऊपर काम होगा। उन वर्गों से बात होगी जो पीड़ित वर्ग होगा, उन पीड़ित लोगों से, किसी भी समाज से हो, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी एज ग्रुप से हो, लेकिन उन मुद्दों को काम उठाना हरियाणा युवा कांग्रेस इसको अच्छे से बखूबी तौर पर निभाएगी। और हम इसके बाद इन 3 जिलों के अंदर इस चीज़ को सक्सेस करने के बाद पूरे हरियाणा के अंदर इन 3 जिलों की एक मिसाल दे करके आगे वाले आने वाले जिलों के अंदर काम करने का काम है। तो जैसे पोस्टर लॉन्च हुआ मेरा शहर, आप सभी वाकिफ हैं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे संगठन है, सफाई कर्मचारियों के संगठन अलग अलग जिलों के अंदर, सभी लोग धरने में बैठे हैं। ये एक वर्ग की बात हुई, उनको वो अपना हक ही तो मांग रहे हैं। इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। मेरा शहर मेरा हक, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो स्कूल का टीचिंग स्टाफ हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो दुकानदार हो, नौकरी पेशे वाला व्यक्ति हो, सफाई कर्मचारी हो, कोई भी व्यक्ति हो, उनकी क्या समस्याएं हैं उनको हम एक पेन डाउन पे लेके हम एक मोटी मोटी 15 से 20 मांगों को लेकर के एक जिले को अंदर सेलेक्ट करेंगे। तो हमारी युवा टीम इसके अंदर कवर करेंगे और आने वाले समय में उन्हीं मुद्दों के ऊपर मुद्दों की राजनीति करने का काम करेंगे।
तो अगर आपके साथ कोई जुड़ना चाहता है, कोई व्हाट्सएप नंबर है, जब कोई QR स्कैन दिया है, कैसे जुड़ सकता है? इसके अंदर हमारा हम इस पोस्टर को भी एक बार लॉन्च करके आपको सभी साथी दिखा देते हैं। इसकी एक फ़ोटो भी हम आप सभी साथियों को शेयर कर देंगे। इसके अंदर भी हमारा मिसकॉल नंबर भी मेंशन है और एक वेबसाइट भी है हमारी जो इसके अंदर मेंशन भी है, आप देखेंगे। इसके अंदर शहर का कोई भी व्यक्ति इसके अंदर अपने आप को रजिस्टर करके और अपनी समस्याओं को खुद भी रजिस्टर कर सकता है। उसके बाद हमारी युवा टीम उन साथियों से, उन वर्गों से संपर्क करें। तो इसमें रूरल एरिया भी बाद में लेंगे आप? यमुनानगर के अंदर PWD रेस्ट हाउस के अंदर हमारे जो राष्ट्रीय सचिव हैं सत्यवान गहलोत जी, मैम सह प्रभारी प्रियंका चंडालिया जी और हमारे नवनियुक्त जो अभी जिनको वर्किंग प्रेसिडेंट हरियाणा यूथ कांग्रेस में लगाया भाई सोमिल संधू जी और पूरी समस्त यहाँ पर यूथ कांग्रेस की जो टीम यमुनानगर की थी वो समस्त यहाँ पर पहुँची है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही मुद्दा था जो यहाँ पर हमारे सत्यवान भाई साहब जो प्रभारी जी और सोमिल भाई और ने जो आज हमारे यहाँ पर एक मतलब कि एक लॉन्च किया हमने कि सफाई मतलब देश की जो व्यवस्था ख़राब हो रखी है उसको किस तरह से हमने एक मुद्दा उठाना है शहर वासियों का जो सफाई के लिए मतलब किस तरह से हम यहाँ के जो जनता की जो असुविधाएं जो उनको सुविधा नहीं मिल पा रही हैं वो हर एक तरह के कई तरीक़ों से लोग यहाँ पे परेशान हो रखे हैं। शहर की गंदगी से लेकर पानी तक की जो समस्या हैं उनको उनकी लड़ाई लड़ने के लिए आज यहाँ पर आए हैं कि उनको किस तरह से उनके मुद्दे हमने उठाने हैं, यूथ कांग्रेस को आगे बढ़ाने हैं उनकी आवाज़ को। और हमारा एक ही मकसद है कि उनकी जो मूल सुविधाएं हैं उनको हम उनको अच्छी फैसिलिटी गवर्नमेंट के थ्रू दिलवाएं। तो अब जो हमारा मकसद यही रहेगा कि पार्षद जैसे कि प्रभारी जी ने बताया पार्षद हो MLA हो उन तक उनकी आवाज़ जो है उन तक पहुँचाएँगे। अगर वो बात मानते हैं तो ठीक है, फिर हम यहाँ पर जो है प्रदर्शन करने के लिए भी आगे प्रदर्शन भी करेंगे अगर वो बात नहीं मानेंगे। तो सर यूथ कांग्रेस के सारे नेताओं को क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर यूथ कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं उनके बारे में आप कहना चाहते हैं? जो लीडर्स हैं जो इस जो प्रोग्राम है आपका इसमें जो सहयोग दे रहे हैं उनको क्या कहना चाहिए? मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें इस लायक समझा यमुनानगरी टीम को एक कैंपेन जो यहाँ पर लॉन्च किया है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी दी है। एक ना ITN National